अगर बात करूं एक क्रूज़र बाइक को लेकर, तो मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट क्रूज़र बाइक। कंपनी ने क्लेम करा है कि इसकी जो ब्रेकिंग है वो कार से कम्पीट करती है। गियर अटकने का यजदी या फिर रॉयल एनफील्ड में कोई कंप्लेन अब तक। लॉन्ग टूर करना चाहते हैं, लॉन्ग टूर का मतलब समझ रहे हो आप, कम से कम 500 किलोमीटर, ज़्यादा गियर पे कम स्पीड में रहोगे तब गाड़ी बंद भी हो सकती है। नमस्ते दोस्तों, सभी को स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। और आज की रिव्यू होने वाली है 2025 मॉडल यजदी रोडस्टर की। तो पिछली बार आपने देखा था मेरे पास शैडो ब्लैक था और आज मेरे पास शार्क स्किन कलर है। आज मैं आपको अपडेट्स नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि पिछली वीडियो में आपको अपडेट्स बताया था, वो वीडियो आप जाके देख लेना। लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन था कि भाई इसमें एवरेज कैसी है, इसकी इंजन हीटिंग तो नहीं होती है, इसकी पावर परफॉर्मेंस कैसा है, और जो मेन चीज़ है क्योंकि इसका जो ब्रेकिंग है उसको कंपेयर किया है कार से, तो इसकी ब्रेकिंग कितनी अच्छी है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और डायरेक्ट राइड रिव्यू पे आपको मिलते हैं। और जो मेन चीज़ है इंजन हीटिंग कैसी है वो सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। तो मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहता हूँ श्रीजी मोटर्स का, जिन्होंने मुझे ये बाइक प्रोवाइड करा है। अगर आपको कोई भी यजदी का प्रोडक्ट चाहिए तो आप ज़रूर जाके वहाँ पे कांटेक्ट करें। पिछली वीडियो में आपने देखा था मेरे पास शैडो ब्लैक थी, लेकिन आज जो है शार्क स्किन कलर है, देख लो। और ये कलर बहुत प्रीमियम है, मुझे लगता है ना शैडो ब्लैक से मुझे ज़्यादा पसंद आई ये वाली कलर। और इसकी जो फिनिशिंग है वो भी बहुत ही प्रीमियम है, देख लो। बाइक हालांकि प्रीमियम तो है ही, तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, बस आपको कलर दिखा रहा था। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला इस बाइक की सीट हाइट की। तो बहुत कंफर्टेबल है, मैं 5'5" का हूँ तो बहुत ईजिली इसको कंट्रोल कर पा रहा हूँ। हालांकि एक क्रूज़र बाइक है तो क्रूज़र बाइक थोड़ा नीचे ही होती ही है क्योंकि आप अच्छे से कंट्रोल कर पाओ, क्योंकि इसमें थोड़ी वेट होती है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसकी जो हाइट है 795 mm का हाइट है और इसका जो वेट है लगभग 200 का है। और हैंडलिंग की क्या बात करूं, हैंडलिंग तो परफेक्ट है ही, बाकी मैं चला के बताऊंगा। और इसकी स्टार्टिंग दिखा देता हूं आपको, 1 क्लिक स्टार्ट है बहुत इजीली और साउंड बहुत प्यारा है। मैं आपको एग्जॉस्ट सुनाता हूँ अब। तो कंपटीशन में जितनी भी बाइक है, चाहे वो मेटेओर की बात कर लें, क्लासिक की बात कर लें या हंटर की बात कर लें, उन सब से मुझे लगता है कि साउंड में बहुत ज़्यादा है, मतलब रॉयल एनफील्ड को मात दे दी है। बिना आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट के ही इतनी अच्छी साउंड है इस बाइक में। हॉर्न भी बहुत बढ़िया है और मीटर जो है वो भी बहुत विजिबल है, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं मिलेगा। बाकी हम राइड रिव्यू करके दिखाते हैं इसकी पावर वगैरह। सबसे पहले मैं चेक करने वाला हूँ इस बाइक की पावर ये कितना अच्छी प्रोड्यूस कर पाती है और जितने भी क्रूज़र बाइक हैं उनसे ये कितनी बेहतर होने वाली है, या फिर जितने भी इसके कंपटीशन में बाइक्स हैं उनसे ये कितनी बेहतर है पावर के हिसाब से। तो बात करें इस बाइक की पावर की, तो मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट क्रूज़र बाइक इन टर्म्स ऑफ पावर। इसमें वो पंच मिलेगा आपको, इसकी जो पिकअप है वो बहुत ही गजब की है। और जितने भी आप क्रूज़र बाइक देखोगे मुझे लगता है उससे काफ़ी बेहतर है। और अगर आप बात करते हो रॉयल एनफील्ड की किसी भी बाइक से, तो उनसे इसकी जो इनिशियल है वो बहुत अच्छी है। आप जितना रेस दे रहे हो उतना ही ये भाग रहा है। सबसे बड़ा दिक्कत होता है क्या, जब आप गाड़ी भगाते हो तो बहुत वाइब्रेट करता है या फिर अनबैलेंस होता है, तो इसमें आपको कुछ भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा। ये बहुत स्मूथ है, इसका इंजन भी बहुत स्मूथ है। अगर हम बात करते हैं MT-15 R15 या फिर ड्यूक 200 की, तो मुझे लगता है पावर में उनसे भी ज़्यादा भयानक है। हालांकि ये जो रॉयल एनफील्ड की बाइक देख रहे हो आप GT 650, इनसे तो कम है, लेकिन और जितने भी रॉयल एनफील्ड की बाइक की बात करोगे जो 350 सेगमेंट की है उनसे ये बहुत बढ़िया है। और इसकी मिड पावर की बात करूँ तो वो भी काफ़ी बढ़िया है। अगर आपको रेस वगैरह भी करना हो ना किसी 150 सीसी की बाइक से भी या फिर 250 सीसी की बाइक से भी, तो मुझे लगता है अच्छा कम्पीट कर पाओगे, क्योंकि इसकी मिड पावर भी बहुत बढ़िया है, आपको बहुत अच्छा कंट्रोल दे रही है, इवन आपको स्पीड भी दे रही है। और बात करें टॉप एंड की, तो टॉप एंड भी इसकी बहुत अच्छी है, तो पावर में आपको कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा। और जितने भी क्रूज़र बाइक्स हैं उनसे बहुत बढ़िया पावर है इस बाइक में। अब हम बात करेंगे इस बाइक की मेन मुद्दे पे, जो है ब्रेकिंग, क्योंकि इसकी जो ब्रेकिंग है वो कार से कंपेयर किया गया है। तो आपको ना आज अच्छे स्पीड पे ब्रेकिंग दिखाएंगे। और मेरे साथ पिलियन भी है, तो पिलियन में जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है किसी बाइक को ब्रेकिंग चेक करने में। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको दोनों साइड ABS देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम फ्रंट ब्रेक चेक करेंगे।
क्या लाजवाब ब्रेकिंग है भाई इसकी, अनबिलीवेबल। जो कंपनी ने क्लेम करा है कि इसकी जो ब्रेकिंग है वो कार से कम्पीट करती है, तो हालांकि मुझे लगता है कुछ हद तक सही है। इतनी अच्छी ब्रेकिंग मुझे लगता है भाई, पिछली बार जब मैंने ब्रेकिंग ली थी वो KTM की मुझे बहुत बेस्ट लगी थी, लेकिन मुझे लगता है उसको ही मात दे दी है भाई। क्रूज़र बाइक में इतनी अच्छी ब्रेकिंग कैसे, मैं अभी भी विश्वास नहीं कर रहा। इतनी खतरनाक इसकी ब्रेकिंग है, इमीडिएट ब्रेकिंग। और आपने देखा थोड़ी सी भी जो है ना अनबैलेंस नहीं हुआ, मैं जहाँ पे रोक रहा हूँ वहीं पे बाइक रुक रही है। और जितने भी आप क्रूज़र बाइक्स देखोगे या फिर रॉयल इनफील्ड की बाइक से कम्पीट करोगे तो मुझे लगता है उनसे बहुत बेहतर इसकी ब्रेकिंग है। हालांकि मेटेओर की भी बहुत अच्छी ब्रेकिंग है, लेकिन मुझे लगता है उससे ज़्यादा इस बाइक की ब्रेकिंग अच्छी है। तो मुझे लगता है ब्रेकिंग में बहुत अच्छा काम करा गया है। 2024 मॉडल थी, ब्रेकिंग उसमें भी बहुत अच्छी है, लेकिन अब जो है ब्रेकिंग वो ज़्यादा इम्प्रूव कर दी गई है। तो अब हम बात करेंगे इस बाइक की रियर ब्रेकिंग की, और उसमें आपको ABS देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें पीछे वाली ब्रेकिंग की तो वो भी काफ़ी बढ़िया है, उसमें भी आपको थोड़ी सी भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी, और टायर बिल्कुल भी स्कीड नहीं करेगा। मैं आपको फिर से बता दूं, मैं एक पिलियन के साथ हूं, और पिलियन के साथ ब्रेकिंग चेक करना इज़ इक्वल टू खतरे मोल लेना। तो मैं पिलियन के साथ भी इतनी अच्छी ब्रेकिंग कर पा रहा हूं, चाहे वो आगे की बात करें या फिर पीछे की बात करें, दोनों ब्रेकिंग बहुत सटीक है। हालांकि पीछे थोड़ी सी आगे से कम लगी, लेकिन पीछे भी ब्रेकिंग बहुत बढ़िया है। और सबसे बड़ी बात होती है कि आप जब भी ब्रेकिंग वगैरह लेते हो तो थोड़ा सा अनबैलेंस फील होता है, वो आपको बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहा है। ब्रेकिंग मैं बोलूँगा दोनों बहुत अच्छी है। अब मैं बात करूँगी इस बाइक की जो है गियर की, गियर कितना सटीक है, अच्छा है या नहीं है, ज़्यादा आवाज़ तो नहीं करता या फिर ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं करता, अटकता तो नहीं है। गियर अटकने का यजदी या फिर रॉयल इनफील्ड में कोई कंप्लेन अब तक ना आया नहीं है, फिर भी मैं दिखा देता हूँ कितना सटीक है, कितना अच्छा है और कितना स्मूथ है। तो अभी 2 का गियर है, 3, 4, 5, 6। पहले बता दूं आपको कि इस बाइक में जो है 6 गियर आपको देखने को मिल जाएगा, और गियर बहुत स्मूथ है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी देखो ये दिक्कत है खाली, ज़्यादा गियर पे कम स्पीड में रहोगे तब गाड़ी बंद भी हो सकती है या फिर आपको अनवांटेड नॉइज़ सुनने को मिल सकता है। अब हम क्रूज़र बाइक की जो है मेन मुद्दे पे बात करेंगे, इसकी हैंडलिंग, इसका सीट और सस्पेंशन, ग्राउंड क्लियरेंस कितना अच्छा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसकी जो हैंडलिंग है बिल्कुल अपराइट है, ना ही आपके हाथ में दर्द करता है ना ही कंधे में दर्द करता है। और इसका जो क्लच है वो भी स्लीपर क्लच है, आप एडजस्टेबल है, तो उसमें आपको और भी दिक्कत नहीं होगा। ज़्यादा देर तक भीड़ में रहोगे तब भी आपको कोई दिक्कत देखने में नहीं मिलेगा, आप बहुत ईजिली कंट्रोल कर पाओगे बाइक को और बहुत ईजिली भीड़ में भी चला पाओगे। और मीटर भी बिल्कुल विजिबल है, उसमें आपको दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा। अब जो मेन मुद्दा आता है वो है सीट, सीट कितना कंफर्टेबल है। तो भाई मैं बहुत देर से चला रहा हूँ, लेकिन मुझे थोड़ी सी भी दिक्कत देखने को नहीं मिली है। जो लॉन्ग टूर करना चाहते हैं, लॉन्ग टूर का मतलब समझ रहे हो आप, कम से कम 500 किलोमीटर, वो बिल्कुल इस बाइक पे जा सकते हैं यार। अब तक थोड़ी सी भी मतलब इसकी जो कुशनिंग है सीट की इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी है कि मुझे उठना भी नहीं पड़ रहा है। और बात करें इसका सस्पेंशन का, जो क्रूज़र बाइक में ना सस्पेंशन बहुत मैटर करता है। आगे का सस्पेंशन वो भी काफ़ी बढ़िया है और पीछे का भी बढ़िया है, क्योंकि आपको अचानक से कोई गड्ढा मिल जाता है या कोई ब्रेकर मिल जाता है जिससे आप ब्रेकिंग नहीं ले पाते हो, तो उसमें आपका जो सस्पेंशन है वो बहुत काम देता है। और आपकी जो हैंडलिंग में है उसमें भी बहुत सुधार करता है, वो आपका हैंडल को स्टेबल रखता है। और बात करें इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की, तो वो भी बढ़िया है। आप ज़्यादा ऑफ रोडिंग तो नहीं कर सकते हो इस बाइक से, लेकिन नॉर्मल अगर ऑफ रोडिंग आए तो वो बिल्कुल कर सकते हो, उसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। अब मैं बात करने वाला इस बाइक की इंजन की, और ये बाइक कितना स्टेबल है, ज़्यादा फंबल तो नहीं करता है। आपने और रॉयल एनफील्ड की बाइक्स देखी हुई, अगर हैंडल छोड़ेगा तो बबल करता है, वो तो नहीं है। या फिर पहले आपने देखा वो शीशे में प्रॉब्लम होती थी, जब आप तेज़ चलते हो तो पीछे जो शीशा है वो बहुत वाइब्रेट करता था और आपको कुछ दिखता नहीं था जब आप 70-80 की स्पीड में चलते थे। तो ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बता दूँ इंजन हीटिंग की, तो देखो क्रूज़र बाइक है तो इंजन हीटिंग होगी, 350 सीसी की बाइक्स है तो इंजन हीटिंग होगी ही होगी, लेकिन इतना भी आपको फील नहीं होगा। अगर ज़्यादा मार्केट में चलाते हो तब आपको थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि आपको वो फील होगा कि हाँ भाई मुझे हीटिंग हो रही है।
और आप जूता पहन के चलाओगे तो थोड़ा सा दिक्कत नहीं होगा। अगर चप्पल पहन के चला रहे हो तब थोड़ा बहुत आपको महसूस होगा कि हाँ भाई मुझे हीटिंग होने लगी। अगर आप 200-300 किलोमीटर भी चलाते हो तो आपको इंजन हीटिंग होगा। अगर आप 50-100 किलोमीटर चलाते हो तब आपको इंजन हीटिंग बिल्कुल भी नहीं होगा। और हैंडल की वॉबलिंग के बारे में बात करूँ तो बिल्कुल वॉबलिंग नहीं है। आप देखो, देख रहे हो मैं हाथ छोड़ के चला रहा हूँ, थोड़ा सा भी वॉबलिंग नहीं है। तो और अन्य बाइक आप देखा होगा जिसमें वॉबलिंग होती है, इसमें नहीं है बिल्कुल भी, बहुत कंफर्टेबल चलते हो। तो मुझे लगता है जो आईना का बात कर रहा हूँ मैं, अभी आपको स्पीड चला के दिखाया, मैं वही देख रहा था कि क्या अभी भी वाइब्रेशन हो रही है या फिर ब्लर दिख रहा है क्या पीछे। तो देखो थोड़ी बहुत सुधार हुई है, लेकिन अभी भी थोड़ी बहुत ब्लर है, सब ब्लर ही दिख रहा है पीछे जब आप ज़्यादा स्पीड पे चला रहे हो। तो अब बात करेंगे इस बाइक की एवरेज की। तो मैं बता दूं आपको, कंपनी जो है क्लेम करती है 30 की, और आपने रिव्यू भी बहुत सारा देखा होगा। मैंने रिव्यू बनाया रोडस्टर की, 2024 मॉडल की है, उसमें आपने सुना होगा 25 से ऊपर ये देती ही नहीं है माइलेज। लेकिन मुझे लगता है जो अब की एवरेज है उसमें बहुत सुधार हुआ है। आप देख सकते हो 1 लीटर में भराया था पेट्रोल पंप में जाके, और इसको मैं 38 किलोमीटर अब तक चला चुका हूँ। लेकिन अब तक ये तेल ख़त्म नहीं हुई है, हालांकि मैं और जाके आगे भराऊंगा। जो है एवरेज में भी सुधार हो गया है। अब मैं बात करूंगा कि ये बाइक किसको लेनी चाहिए और किसको नहीं लेनी चाहिए। तो देखो, अगर बात करूं एक क्रूज़र बाइक को लेकर तो मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट क्रूज़र बाइक ऑफ ऑल टाइम। भाई इसके कंपटीशन में कोई क्रूज़र बाइक है ही नहीं, क्योंकि इसकी सीट से लेके, इसकी पावर से लेके, इसकी कंफर्ट से लेके, या फिर इसकी ब्रेकिंग से लेके सब कुछ बढ़िया है। और इंजन में भी आपको ज़्यादा हीटिंग देखने को नहीं मिलेगा। तो इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। जैसे आपको अगर डेली मार्केट में चलाना हो, डेली बेसिक्स पे, तब आप इस बाइक को पे नहीं जा सकते हो, क्योंकि आपको मार्केट में हीटिंग होगी, वो फील होगा अगर आप स्लीपर पे चलाते हो। तो मैं यही बोल रहा था कि मार्केट के लिए आप इस बाइक को नहीं ले सकते। अगर आपको प्राइमरी बाइक बनाना है तब ये बाइक बिल्कुल आपके लिए नहीं हो सकती है। बाकी लॉन्ग रूट करना है या फिर आपको डेली वर्क पे जाना है तब ये बाइक आपके लिए बिल्कुल हो सकती है। अच्छी एवरेज है, आप बिल्कुल जा सकते हो। आपको अगर कंफर्ट के साथ साथ अच्छी स्पीड चाहिए, आपको अच्छी ब्रेकिंग चाहिए, तो ये बाइक आपके लिए बेस्ट होने वाली है। ये वर्थ इट है, बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।